अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब खामोश हो गए हैं, तो उनको किसने खामोश कराया है? क्या उनकी खामोशी के पीछे कोई राज है? इसके अलावा स्टेज की फेमस अदाकारा नरगिस पे जानलेवा हमला हुआ है और हमला करने वाला उनका दुनिया में सबसे ज्यादा करीबी इंसान है। वो कौन है, ये आपको बताएंगे व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं खान साहब के बारे में, जो कि 5 अगस्त से कैद हैं अडियाला जेल में। और उन्होंने पूरे जेल को, बल्कि पूरी शहबाज शरीफ की हुकूमत को अपने जो सर पे उठा रखा था, परेशान करके रखा हुआ था। लेकिन अब इमरान खान साहब खामोश हो गए हैं और उनकी खामोशी की एक बहुत बड़ी वजह है। पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि बुशरा बेगम को रिहा कर दिया गया और वो पेशावर चली गई, सीएम हाउस में रहने लगी। और उन रिहाई के बाद वो 30 अक्टूबर को उन्होंने एक विजिट भी किया जेल का, खान साहब से मिलने आई और बहुत ही खुश लग रही थी। और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जो उनकी बहनें हैं अलीमा खान और उज़्मा खान, उनको भी रिहा कर दिया गया। तो इस बारे में कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या मुज़ाकरात हुए हैं, मुफ़ाहमत हुई हैं, क्या ये सब किसी डील का नतीजा है? तो बिल्कुल इस बात में काफ़ी दमख़म है। अगर हम अलीमा खान को देखें, तो वो इमरान खान साहब का एक फीमेल वर्जन लगता है। उन्हीं की तरह तंदु तेज़ आवाज़ में बात करती हैं, वही स्टाइल है, बल्कि शक्ल भी वही है। बस एक जो है वो मेल है और एक फीमेल हैं। तो इनको भी रिहा कर दिया गया है और उसके बाद खान साहब खामोश हैं। पहले वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे, शिकायतें कर रहे थे और सियासी मुखालिफिन पे, हरीफों पे जो है वो लफ्ज़ी हमले करते थे। इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पे निशाना बनाया हुआ था। लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है, खामोशी छा गई है, ठंड पड़ गई है। और इसका फ़ायदा खान साहब को हुआ है कि बुशरा बेगम और उनकी बहनों को रिहा कर दिया गया है। और अगर खान साहब इसी लाइन पे चलते रहे, इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेना बंद कर दी, तो फिर उनके लिए राहें मज़ीद आसान होती देखेंगे हमें। बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि अली मोहम्मद खान हैं जो पीटीआई के सियासतदान हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि 5 दिन से खान साहब की बिजली बंद की हुई है जेल की। लेकिन अब खान साहब को, क्योंकि सर्दियों की आमद है, तो खान साहब को गर्म कपड़े दिए गए हैं, गर्म शॉलें दी गई हैं, तो उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, यानी गिव एंड टेक हो रहा है। और खान साहब के लिए मज़ीद आसानियाँ नज़र आ रही हैं, अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना बंद कर दिया तो। जो दूसरा पॉइंट है वो है अदाकारा, स्टेज की मशहूर व मारूफ अदाकारा हैं नरगिस। उन पे जानलेवा हमला किया है, लातों घूंसों मुक्कों की बारिश कर दी है। और वो मारने वाला, उन पे तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि उनका शौहर है, जो कि इंस्पेक्टर है। नाम है उसका इंस्पेक्टर माजिद बशीर। जो नरगिस हैं वो कुछ अर्सा पहले शोबिस को बाय बाय कह चुकी हैं। वो स्टेज डांसर थीं और काफ़ी मशहूर रही हैं पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। तो वो स्टेज को छोड़ चुकी हैं, शोबिस को खैर बात कर चुकी हैं और अब वो लाहौर में अपना ब्यूटी सैलून चला रही हैं। और अंदर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनका उनके शौहर से पैसे के लेन देन पे तनाज़ा हुआ है, फटा हुआ है। देखिए, एक यहाँ पर ये भी इशू होता है कि अगर खातून पैसे वाली होती है, पैसा कमा चुकी होती है, उसके पास बहुत माल जायदाद होता है, तो बहुत सारे लालची लोग जो हैं वो उससे, उस पैसे के लिए जो हैं वो शादी कर लेते हैं और फिर फड्डे हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। ऐसा ही हमने बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो देख चुके हैं। अहमद बट का भी फड्डा हुआ था, जो हुमैरा अरशद उनकी बेगम है, उनसे कई बार जो मामलात हैं वो कोर्ट कचहरी भी जा चुके हैं और उनके साथ भी मारपीट हुई है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो होते रहते हैं। तो जो अदाकारा नरगिस हैं, उनका मुँह सूजा हुआ है और उनको बहुत बुरी तरह मारा गया है। अभी तक जो है वो पुलिस थाने गई थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। वैसे जो उनका हस्बैंड है वो खुद ही इंस्पेक्टर है। और अब ये बात जो है ये लोगों को भी मालूम हो गई है कि इनमें ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और मारपीट तक मामला गया है। जो उनके करीबी घरवाले हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये मारपीट नई बात नहीं है, बल्कि रोज़ाना ही इनमें तू-तू मैं-मैं होती है और मियाँ-बीवी में हाथापाई होती है। और जो पिटने वाली होती हैं वो नरगिस होती हैं। अब वो देखें, वो कहाँ, एक उन पे आधा पंजाब मरता था और इतने उनके फ़ैन थे, अभी भी हैं। और उन्होंने अब एक ख़ानदानी औरत बन के रहने की कोशिश की है, शादी करके, घरेलू औरत बनकर। तो अब देखें, उनकी ज़िंदगी में जो है वो उनका जीना हराम किया जा रहा है, उनको मारा-पीटा जा रहा है। जो इनसाइड स्टोरी है वो दोनों ने नहीं बताई है, लेकिन मामला पैसों का है और जहाँ बात पैसों की आती है, तो वहाँ पे झगड़ा अक्सर हो जाता है। हम पाकिस्तान में देखते हैं करीबी रिश्तेदारों में, फैमिली मेंबर्स में,
जो कि नामुनासिब बात है पैसे पे लड़ना, लेकिन जो इंसान का लालच है, हसद है, जलन है, वो इंसान को इंसान से दरिंदा बना देता है। तो इस वी लॉ के पॉइंट्स पे आपकी क्या राय है? आप क्या चीज़ इसमें नई ऐड करना चाहते हैं? तो ज़रूर अपनी राय का इज़हार खुल के करें। शुक्रिया।